आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। बिफोर लिसनिंग द स्टोरी आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन अगेन, अगर आपको आवाज नहीं आएगी इट इज बेटर कि आप आगे आ जाइए, राइट, एंड आगे आगे आप आराम से इनको सुनिए। एंड प्लीज अपने फोन्स, यहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक हो रही हैं, यू कैन पुट योर फोन इन योर पॉकेट, आपके पास पहुंच जाएंगी कहीं ना कहीं से। जस्ट फोकस ओवर हियर ऑन वट एवर दे गोइंग टू से। सो ओवर टू आई थिंक थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भगवान का थैंक्स करना चाहूंगा कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, हमने इस बिजनेस में हाँ कह दी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पता नहीं हिजरा दोस्तों, मेरे को नहीं लगता अगर मैं पूजा ये बिजनेस करते तो इतना प्यार नहीं, रेस्पेक्ट जितना आपने हमें दिया है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं था। बिजनेस के अलावा हमारी जिंदगी में तो नहीं था, और क्योंकि हमने जिंदगी में पढ़ाई भी कुछ खास नहीं की थी और हमने नौकरी में भी कुछ खास नहीं किया था। तो आदमी पढ़ाई करता है, यही सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और तो कुछ सिखाते नहीं है। तो जितनी हमारे से वही हमने करी, और उसके बाद जो नौकरी है वो नौकरी करी, लेकिन कुछ खास नहीं किया था उसमें। ये बिजनेस ने हमें इतना रिकॉग्निशन दिया, इतना मान सम्मान आपकी तरफ से मिल रहा। मैं भगवान के बाद आप सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ। आप सब ने बहुत ज्यादा हमें रिकॉग्नाइज किया, मतलब मैं कहता हूँ कि इतना काम ही नहीं किया मैंने। अगर कहीं मुझे पता होता कि इतना मिलना है तो हम और काम कर लेते। और आफ्टर दैट सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ, वो हमारे मेंटर के श्रॉफ गेनर में दोस्तों, उनकी एक एक चीज जो भी हमने की है, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने हमें समझाया, वो हमने एजुकेट किया है, तभी यहाँ तक पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। आज हम जो भी कुछ बोलेंगे यहाँ पे वो सब हमने सिस्टम से सीखा है, या अपने मेंटर से सीखा, अपनी अप्लाइंस से सीखा है। राकेश और पूजा आज भी ब्लैंक है, हमें कुछ नहीं आता। हमें कुछ समझ आ गया था कि ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है, कि उस बिजनेस में जितने हम कम समझदार रहेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे को बहुत जल्दी समझ आ गई थी बात। और हमारे जो अप्लाइंग है मिस्टर बलजीत सिंह, संयुक्ता राणा, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए। ये एक ऐसा कपल है जिन्होंने हमेशा हमें साथ दिया, हमारा साथ दिया जब से हम बिजनेस में आए थे, तब से लेके आज तक। कभी भी मतलब मैंने राणा जी को कभी डिमोटिवेटेड नहीं देखा, कभी नर्वस नहीं देखा, कभी रोते हुए नहीं देखा। कई बार अप्लाइंग तो रोने लग जाते हैं टॉमलिन के साथ साथ, उनको कभी रोते भी नहीं देखा मैंने। वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं। और उनके बाद जो मैं उससे भी ज्यादा कई गुना धन्यवाद करूँ वीपी सर रेडियो में, एक्सीलेंट बिजनेस में आए थे। उनकी सिंगल से शादी नहीं हुई थी, उनकी बाद में हुई है। और लेकिन उनकी जो जोड़ी है ना वो कमाल की है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना कि जब ये लगता है ना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसमें 20% दिखाई देता है। रियली मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका देना में और नो डाउट पूजा का बहुत बड़ा थैंक्स मैं करता हूँ। पूजा का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस के पीछे, मतलब इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। हमारे दोनों बच्चे ने बहुत सेक्रीफाइस किया, जयश्री पाली और देवी पाली ने बहुत सेक्रीफाइस किया और बहुत मेहनत भी की है। हमें अगर मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटर जो है ना वो मेरे बच्चे ही हैं दोनों। जब भी मैं कभी लगता है मुझे ऊपर नीचे हो रहा है, तो अनु और देवी, अनु का खरगोश का नाम अनु है, तो कई बार लोगों को लगता है कि हम ज्यादा समझदार होंगे, हमारे बच्चे तो बच्चे, लेकिन हम बहुत सारी चीजें अपने बच्चों से ही सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनसे सीख रहे हैं हम लोग। तो आप सभी का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं बात करूंगा उससे पहले मैं चाहूंगा पूजा बात करें। और पूजा जब आई थी मेरे साथ चंडीगढ़ में 1994 में हमारी मैरिज हुई थी, तो इसका यहाँ तक का घूंघट था और उस घूंघट में रही थी यहाँ पे 1 महीना। मेरे को कोई आता जाता मेरा इस चक्कर में कि घूंघट करती है, तो भाई घूंघट शर्म आती, लोगों को खुद ही आने लग जाती थी। और लेकिन पूजा ने बहुत सारा चेंज किया अपने अंदर, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। और इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल जैसे बच्चे को उंगली दिखाना, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ने सिखाते हैं चलना, वैसे इसके साथ मुझे बिहेव करना पड़ा था, ठीक है ना। तो जो मतलब जो करना पड़ा जिंदगी में वो किया हमने। और पूजा ने कभी मेरे सामने एक्सक्यूज नहीं बनाया, कभी कोई बहाना नहीं बनाया,
ठीक है, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती, वो होनी भी चाहिए। अगर नोकझोंक नहीं होगी तो प्यार कहां से दिखाई देगा फिर? ठीक है ना? ठीक है, फिर घर में रहेंगे कैसे? तो कहते कहावत है, घर में 4 भांडे तो बजेंगे तो नहीं, ठीक है ना? लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैं चाहूंगा ये अपने मुंह से बात करें आपसे, उसके बाद में बात करते हैं और तो पूजा करें। और सहारनपुर के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में अभी सेटल है, यहीं पे रह रहे हैं काफी सालों से, गिनने का पता नहीं है, 10-12 साल हो गए होंगे यहीं पे रह रही हूँ। और भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। लाइफ में सबकी आता है, हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और मतलब इतना कुछ नहीं कि बहुत सोच समझ कर किया, उसके लिए भगवान का शुक्र है कि समझ में आ गया। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ना सब लोगों का थैंक यू करना चाहूंगी कि जितना सारा वार्म वेलकम आप लोगों ने हमें दिया। मतलब मुझे तो मैं तो इसके हकदार कभी भी नहीं, मतलब मैं नहीं मानती कि मैं इसके हकदार कभी भी लाइफ में हो पाती या हो भी हो, क्योंकि ये सब इस स्टेज और इस बिजनेस का देन है। क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी शादी में एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा मेरी जो शादी में अगर पहले तो मुझे आएगा तो मुझे लगता ट्रैक्टर ट्रैली आएगा वही आता था, कार मैंने को पता नहीं यार। मैंने कहा भगवान जी अगर कार आए ना तो उसको फूल लगे हुए हो वो फूल आज ना मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। आज मुझे इतने सारे आप सबने ना फूल दिए ना, एक इच्छा मेरी इस बिजनेस में पूरी हो रही है। और मैंने ना जो जिसने मेरा रिश्ता करवाया था ना, मैंने उसे बोला था, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बोलना कि मुझे कान के ना बड़े बड़े देंगे उसने बोला कि हम भी बोल सकते हैं। और मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कल मैम ने मुझे पूछा कि तू क्या पहनेगी? मैंने कहा मैम मैंने तो ब्लैक साड़ी पहनी है और मैम ने मेरे लिए ब्लैक फूलों का गुलदस्ता लिया। आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे जो आपकी हर एक इच्छा पूरी करते होंगे। शादी से पहले तो लगता भी था कि कुछ थोड़ा पूरे, शादी के बाद तो बिल्कुल ही खत्म होगी, क्योंकि जिस फैमिली से हम आए थे और जिस फैमिली में हम आए, मतलब पैसे का बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर आ गए, किसी वजह से घर में कुछ हुआ, हम बाहर आ गए और उस दिन से हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई। मतलब हमें ना वो कहते थे ना कि आसमान से गिरे खजूर पट के, वो हमारे साथ हो गया था कि हम घर से तो निकल आए, अब जाएंगे कहाँ। और हम घर से निकल आ गए और बच्चे भी ना बड़े जल्दी मतलब ना कहीं जाना ना होता था ना कि शादी करके जाना, शादी करके जाना। तो फिर जब शादी होगी फिर कह रहे बच्चे वहाँ से ससुराल में कह रहे बच्चे पैदा हो जाएंगे तब जाना कहीं, बच्चे पैदा हो जाएंगे तब जाना कहीं। मगर भगवान जी शब्द कब खत्म हो गया। मैंने ना मतलब ना हमारे बच्चे ना, मेरी शादी को 15 महीने हुए थे तो अनु होगी और 15 महीने बाद टेबल होगा, यानी कि 3 साल में काम कंप्लीट है। 3 साल के अंदर दोनों बच्चे हो गए। मैंने कहा अब देखिए बच्चे हो गए, बच्चों को संभाले कौन? दो को ये जब ये ड्यूटी से आते बोलते कहते हैं ज्ञान हुआ बाजा लेकर मैंने कहा मैं कहा हूँ। मतलब ये कि इस बिजनेस से पहले ऐसी हमारी लाइफ थी और इस बिजनेस में आने के बाद जब हमने बच्चे हो गए थे, हमारे 7-8 साल के हो गए थे, तब से मैं सोचने लगी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि ना हाउस वाइफ जो है ना, वैसे तो कहने को तो कहते हैं कि यार पूरे घर की मालकिन। हमारे यहाँ में कहावत है कि जब लड़की शादी करके आते हैं ना तो उसको मतलब चाबी का गुच्छा दिया जाता है कि देखे घर बार तेरा और कोठी कर कुटले का हाथ न लगाइए। मतलब कोठी कुटला समझे, हमारे यहाँ कोठी में नाज होता था
और पुतले में पैसे होते थे, ऐसे करके बोलते थे कि जिसमें पैसे है उसको भी हाथ में लगाइए, जिसमें अनाज है उसको भी हाथ में लगाइए, पूरा घर दे रहा है। पूरे घर में हम करेंगे क्या है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, शाम को पूछ के खाना बनाना, क्या बनाना है पूछ के खाना है। तो इस तरह की लाइफ में ना मतलब ज्यादा कुछ लगता नहीं था कि कुछ कर पाएंगे। और फिर जब ये बिजनेस आया हमें जब हमारे अपना जिन्होंने हमें बिजनेस ज्वाइन कराया, मैंने उनको बोला कि आदत पड़ी थी ना पूछ के करने की, मगर देखो जी ऐसा है बिजनेस हम कर लेते हैं, आप बताओ हमारे लिए क्या क्या करोगे। कह रहे क्या, मैंने देखो प्लान भी आप ही दिखाओगे और किसी को प्रोडक्ट बताना वो भी आप ही बताओगे, कोई मीटिंग करनी वो भी आप ही करोगे। कहते फिर आप क्या करोगे, मैंने कहा लोग ले आएंगे बस बाकी काम आप करना। तो ऐसे और फिर जब हम ज्वाइन हो गए फिर मतलब सारे काम हमें करने पड़े। तो मैं ये कह रही कि जब हमने बिजनेस शुरू किया तो उस समय जब चैलेंज की अगर मैं बात करूं कि मेरा वजन था 32 किलो और मेरे हस्बैंड का वजन था 70 किलो। तो जब हम किसी को प्रोडक्ट बताते थे तो वो बोलते थे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं हेल्थ के, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कहते मैडम आप अपना वजन तो बढ़ा लो। फिर हम घर आके सोचते थे, मैंने कहा किस पे बात करें, अब वजन तो इतनी जल्दी बढ़ने वाला है नहीं। फिर हमने फ्रेंड्स मतलब उन्हीं सारी सिचुएशन के साथ काम किया। फिर मैंने अपना वजन बढ़ाया, 15 किलो वजन बढ़ाया मैंने कहा कोई न्यूट्रोलाइट ले लेगा, फिर मेरे फेस पे छाया होगी बहुत ज्यादा। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा ब्यूटी का प्रोडक्ट कैसे करें। तो जब जाते थे ब्यूटी प्रोडक्ट लेके कह रहे मैडम अपना फेस तो सही कर लो। मतलब इस तरह के चैलेंज हमारे साथ आते थे, हम दोनों नहीं थे। मतलब क्या सर और लीना मैम को तो हम बहुत समय के बाद मिले, और जब सर को और मैडम को मिले तब मुझे लगता था सर भी बहुत स्मार्ट है, मैम का तो जवाब भी नहीं है। मैंने इनसे कुछ पूछा तो मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैम और सर तो बहुत ही स्मार्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ने और मैम ने कितना मतलब सब लोगों के बारे में कितना सोचा। मैं तो सोचती थी अगर सर एक बार डिसीजन कर लेते ना कि चलो ठीक है एक बैच कम कर देते हैं, आराम करेंगे पर बिजनेस नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग यहाँ होते। पता नहीं सर ने और मैम ने क्या सोचा कि ये बिजनेस शुरू किया, और आज जो भी हम बोल पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, सब उन्हीं की मेंटरशिप में। तो मैं चाहूंगी ना सर और मैम के लिए एक जगह करने लगे तब मैंने सोचा कि ये बिजनेस हम इसलिए करेंगे क्योंकि पहले ना हमारे घर कोई आता नहीं था, क्योंकि हम भी नहीं जाते थे किसी के। फिर हमने सोचा कि हम भी अपने घर में लोगों को चाय पिलाया करेंगे, बिजनेस शुरू करते हैं। मतलब छोटे छोटे इस तरह के डिसीजन हम इस बिजनेस में अपने आप ही करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। मतलब हमारे साथ ना मुझे मतलब लगता ही नहीं था, मैं किसी को कुछ बताती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। हमने सब कुछ सुन के देख के, और फिर उसके बाद जब हम एसोसिएशन में आके सिस्टम में मीटिंग में एक बात और कहूंगी कि हमने मीटिंग ना चाहे हम चुपचाप जाते थे, चुपचाप उठ के आ जाते थे, लेकिन मीटिंग में हर मीटिंग में गए, चाहे हमारे साथ कोई था या नहीं था, हम दोनों हर मीटिंग में गए। इवन चंडीगढ़ से लालपुर से चंडीगढ़ मीटिंग में जाते थे जनवरी के महीने में, और पूरी ठंड। जब मैं इनको बोलती थी मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी, जोन से नहीं मैं जाऊंगी, मैं मुझे बहुत ठंड लगती है। कहते मतलब ये कि इस तरह के हम ना कुछ वो करते थे। जो आज हमने जब ऑडियो सीडी आती थी ना, सॉरी वो दूसरे वाली कैसेट, उनमें जब सुनते थे ना तो उनका चेंज करो। मैंने कहा क्या चेंज करें समझ नहीं आता क्या चेंज करें। ये चेंज ये है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप अपना चलता फिरता एक शोरूम हो, आप अच्छे दिखने चाहिए। आज इस बिजनेस की वजह से मेरे घर में हर एक प्रोडक्ट आने के कारण मेरे घर में मतलब सारे प्रोडक्ट एक पीस नहीं, ये एक मास्क खरीद लिया तो बस उसे ही मैं देख रही हूँ, उसे ही बेच रही हूँ, उसे ही लगा रही, नहीं, कम से कम 10 पीस मास्क के मेरे घर में होंगे, 10 पीस स्क्रब के होंगे। क्योंकि मैंने सोचती हूँ कि जब जो दिखेगा वही तो बिकेगा। और मेरा अच्छा खासा मतलब रिटेलिंग जो है, अब मैं हर चीज बेच लेती हूँ। मुझे पूछता मैडम आपकी क्या में एक्सपर्टीज है, मैंने क्या में भी नहीं है। न्यूट्रलाइट भी बेच लेती हूँ, स्किन केयर भी बेच लेती हूँ, होम केयर, पर्सनल केयर, मतलब सब कुछ बेच लेती हूँ। एग्रीकल्चर की मेरी कोई फ्रेंड है नहीं,
तो उसका मैं क्योंकि ज्यादातर वो बाहर का, तो मतलब कहने का मेरा ये है कि मैं सब सामान बेच लेती हूँ। और इससे पहले जिंदगी में कभी कुछ नहीं बेचा था, खरीदा ही था, जो भी खरीदा था, कुछ भी खरीदा। और सबसे पहले मतलब इस बिजनेस में जो है ना, माइंड सेट सबसे अच्छा हुआ। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती तो मैं मतलब अगर कोई मुझे फ्री में भी रहता ना स्क्रब, मैं तब भी नहीं करने वाली थी। मतलब ऐसी मतलब इतनी छोटी सोच हमारी थी कि फ्री में देगा तो ये इसको दिया था, जब तो कर लिया, अदरवाइज करके दिखा देती। हमने सब इस प्रोडक्ट, इस बिजनेस में आके ही, इस बिजनेस के अंदर आके सब कुछ सीखा, लोगों से बात करनी। कई बार ना लोग जब बिजनेस करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि चल ठीक है लोग आ जाएंगे। जब लोग आ जाते हैं ना, फिर सोचते हैं कि अब इनका घर भी जाना पड़ेगा। एक भी जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं ना मीटिंग में, एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि राकेश सर पालीवाल हमारे घर नहीं आ रही है। हम सबके घर में जाते हैं। कई लोगों का बिजनेस में आके कैसा वो माइंडसेट हो जाता है कि अपलाइन की गाड़ी में तो बैठ के चले जाएंगे कलकत्ता। और क्योंकि देखो टोल अपलाइन में पे करना, पेट्रोल अपलाइन में बना, गाड़ी अपलाइन की है, बात भी वही करेगा जाके, प्रोडक्ट फिर उससे पूछेंगे जो उससे बात हुई थी क्या रहा। मतलब अपने आप कुछ नहीं करना, हम ये सारे काम खुद ही करते हैं। पता कब से कर रहे हैं, जब हम 3% बने तब से ये हम काम अपनी जो BBS होते थे ना, उसमें 4-5 हजार रुपए की हमारी टिकटें ऐसे ही चली जाती थी, वेस्ट हो जाती थी। कोई आता था कहीं हम टिकटें देते, मतलब हमने सब कुछ क्या अगर बताऊं ना, हमारी सैलरी 2500 रुपए थी। आप सोच रहे हो क्या कहते, बाकी सब कैसे करते थे। तो वहां बैठा सब कुछ करने वाला वो सब। एक बार क्या हुआ, हमने 3 टिकटें खरीदी। मैंने कहा चलो प्रमोट करते हैं, लेकिन ऊपर की जेब में डालनी, पता नहीं बाइक पे गए हो, तीनों उड़ गए। मैंने कहा 250-750 रुपए तो उड़ा है, बाकी मैंने कहा फिर लेने पड़ेंगे। मतलब ऐसे काम होते थे, फिर भी हम दोनों टिके रहे। और आज मैं कहना चाहूंगी कि थैंक गॉड एक टाउन लाइन्स के लिए कि आज इतनी अच्छी टीम मेरे पास है। मुझे नहीं लगता कि मेरे से कम पढ़ी लिखी लेडीज मेरी टीम में कोई भी होगी। मैं उनसे भी मैं मतलब उनको बताती जरूर, पर मैं ज्यादा उनको ऑब्जर्व करके सीखती हूँ कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो फील्ड में जाते हैं, कैसे वो मतलब मैं सोचती थी कि मेरे पास देने को कुछ भी है, लेकिन मेरे पास 3 चीज है। सबसे पहले मैं मैनेज बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैंने मैम से सीखा कि मैम इस इतने अच्छे लेवल पर डायमंड है मैम, और अपने पहले प्रोफेशन में भी इतने सक्सेस थे, फिर भी लोगों को कितने अच्छे से सर्व करते हैं। हर कोई उनके घर में चले जाए, उनके पास अच्छे सीधे तो उनके वैरायटी खाने चाय के साथ होती है। मतलब और मैम मतलब अपने आप चलते फिरते रहते हैं कि हालांकि उनके घर में कुक है रखा हुआ, लेकिन फिर भी उनके साथ भी वो लगे रहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ ले। ये मैंने उनसे सीखा। मैंने कहा मेरे पास सबसे अच्छे नेचर है कि मैं खाना बना सकती हूँ, चाय बना सकती हूँ, दे सकती हूँ। दूसरा मतलब मेरा अंदर ना ईगो नहीं है कि वो ऐसा है वैसा है, मैं सबके साथ इक्वली रहती हूँ, चाहे कोई कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, चाहे कोई कम है, सबके साथ इक्वली रहती हूँ। तो मैं इसका मतलब है कि मैं एक प्रकार की जगह इकट्ठा कर सकती हूँ जिनके साथ मतलब मेरे पास चुगलीबाजी का समय नहीं है। और तीसरी बात यह है कि एक मेरी नेचर है, मतलब कि मैं जल्दी ना मेरा अपना नहीं, अगर कोई बंदा तो मैं उसकी बन जाती हूँ, मैं मतलब उसी का रंग में रंग जाती हूँ। ठीक है अगर कुछ प्रोडक्ट है होता है, मैं मेरे को साबुन सेल है, मैं कोई बात नहीं रखते, साइड पर दूसरा हो रहा ना, मतलब मैं उसको इतना कंफर्टेबल कर देती हूँ। और फिर अगले दिन अपने आप बोलती है तो मेरी शॉप सेल भी हो गई, मैंने कहा बढ़िया अच्छा है। मतलब ये 3 चीजें मेरे पास थी कि लोगों के साथ लोगों को सर्व करना, लोगों की तरह लोगों के जैसा हो जाना, और लोगों को अपना बना लेना या उनका बन जाना। ये मेरे पास चैलेंजेस तो लाइफ में बहुत सारे आए, बहुत आए। मैंने जब मेरी शादी हुई ना, मैंने भगवान को बोला था, भगवान मुझे पहले जो बच्चा देगा ना, भगवान मुझे बेटी देना। और फिर जब अनु का बीच में कुछ हुआ, उस समय मैं सबसे ज्यादा टूट गई थी, क्योंकि मेरे आसपास ना के सर, लीना मैम, पीपी सर, रेणु मैम, इन 4 आदमियों के अलावा 5वां कोई नहीं था जो मुझे ये पूछने वाला था तेरे घर में क्या चल रहा है, तू कैसी है, तुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले हम सबको बोलते थे
हाँ ऐसा ऐसा सर ने बोला कि सबको बोल सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और वही बात मेरे दिमाग में आज तक भी है। जब भी मेरी लाइफ में कुछ आता है मैं बोलती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और सब आज देखिए फ्रेंड, सब कुछ ठीक है। इतनी अच्छी टीम है और इतने अच्छे मेंटर हैं। और बाकी मैं इस हॉल के अंदर एक पर्सन का शुक्र अदा करना चाहूंगी, क्योंकि किसी ने ये होप हमें दी थी और आज ये होप कोई हमसे लेकर जाएगा। इस स्टेज पे जो आप लेकर जाते हो आप पुनः वापस करना पड़ेगा। अगर आप 3% गए हो तो 3% लेके आना पड़ेगा। 6% गए हो किसी को लेकर 6% लेके आना पड़ेगा। आप सिलोर गए हो तो सिलोर लेके आना पड़ेगा। आपको कोई हक नहीं है कि आप इस स्टेज से लेकर जाए ना वापस ना करें, क्योंकि ये हम सबका स्टेज है। हम सब लोग यहीं से ग्रो हुए हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही।